तो देखिए आप इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन में बोला है कि रॉक्सी सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर कैन बी ओनली 3 और 4 डिजिट नंबर। इज इट करेक्ट? क्या शी जो है वो सही है? इज शी करेक्ट? तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर देखें, आप नंबर ले लो। 2 डिजिट नंबर जो स्मॉलेस्ट है वो 10 × 10 विच इज़ इक्वल टू 100 है ना। अभी ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज व्हाट 99 मल्टीप्लाई 99। सो आप मल्टीप्लाई कर लो 99 टाइम्स 81 1 8 कैरी 99 81 90। नाउ 99 टाइम्स 81 1 0 9 1 1 9 9। तो ये देखिए 9911 विच इज़ इक्वल टू 4 डिजिट है ना। तो स्मॉलेस्ट अगर ले रहा है तो 3 डिजिट और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर ले रहा है तो 4 डिजिट। और यही स्टेटमेंट है कि उसकी जो स्टेटमेंट है वो यही कह रही है कि 2 डिजिट नंबर जो होगा वो उसका प्रोडक्ट 2 और 3 से 3 डिजिट या 4 डिजिट से बड़ा नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 99 होगा और स्मॉलेस्ट 10 होगा। इन दोनों कंडीशन में आप देखो ना मल्टीप्लाई करा के, आप इनका किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं बट रिजल्ट इज़ नॉट ग्रेटर देन 4 डिजिट नंबर। ओके, तो ये बात तो हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में, शुड वी ट्राई ऑल पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन विथ 2 डिजिट नंबर्स टू टेल वेदर रॉक्सीज क्लेम इज ट्रू। क्या हम ट्राई कर सकते हैं वो सारे 2 डिजिट नंबर? तो मैंने आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का दिखा दिया है। रेंडमली आप कई सारे नंबर्स लेकर के ऐसे कर सकते हो, है ना। और देयर इज़ अ बेटर वेज टू फाइंड आउट। क्या और कोई और भी बेटर वेज है तो उसको बताते हैं। शी एक्सप्लेन हर रीजनिंग। We want know about the numbers of digit, the product of 2 digit number, to know the smallest such product like a 10 multiply 10. So all the products will be greater than 100. To know the greatest product of 3 digit number is what? 100 multiply 100 which is equal to 10,000. So the products of 2 digit number अगर smallest 3 digit है ना, तो which is less than of all the 2 digit number will be less than 10,000। 10,000 का मतलब 4 डिजिट नंबर ही होगा। ओके, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। कैन वी मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर विथ अनदर 3 डिजिट नंबर गिवन रिजल्ट एज अ 4 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर कौन सी आप लेंगे? 1000 लेंगे, है ना, स्मॉलेस्ट सबसे, 3 डिजिट में 100 लेंगे और फिर आप 100 से 100 का मल्टीप्लाई करा दें। सो यू ऑब्जर्व कि 1 1 2 3 4। तो अगर हमने छोटी 3 डिजिट नंबर ली है तब भी हमारे पास ये 5 डिजिट का नंबर आया है। बट ही सेज कि शी सेज कि नहीं 4 डिजिट का नंबर है, तो हम लिख देंगे नहीं। ओके, नहीं मतलब नो हो जाएगा। नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज ऑफ 5 डिजिट। ओके, अभी 3 डिजिट नंबर कोई भी अब बनाओगे ना तो उससे बड़ा ही बनेगा। अब ये 100 ले लियो, मे बी यू टेक 101 102, सो ऑल आर मोर देन 4 डिजिट नंबर। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये नो, इसमें इनकरेक्ट है। कैन वी मल्टीप्लाई 4 डिजिट नंबर्स विथ 2 डिजिट नंबर्स गिव अ रिजल्ट ऑफ 5 डिजिट। तो 4 डिजिट नंबर देखते हैं, 1000 स्मॉलेस्ट होगा, 2 digit number smallest is what 10. When we multiply 1 and there is a 4 0 1 2 3 4, so 1 2 3 4 5, so एक 5 डिजिट का नंबर आपका आ गया। इट मीन्स व्हाट, जब आप किसी 4 डिजिट का नंबर और 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सो यू विल गेट अ रिजल्ट ऑफ 5 डिजिट नंबर। ये पॉसिबल है, यस है। ये मैंने स्मॉलेस्ट ले लिया। आप थोड़ी सी डिजिट्स को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस विल बी टेक एज ए 1002 and this will be take as a 12 and you multiply this also, so you will get the result of 5 digit number. So लिख देंगे yes this is possible by multiplying the 4 digit number and 2 digit number we will get a digit of 5 digit। okay, next जो क्वेश्चन होगा, ऑब्जर्व द मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट बिलो, डू यू नोटिस द पैटर्न, सी दिस पैटर्न एक्सटेंडेड फॉर अदर एज वेल। तो देखिए पहला 1 डिजिट, तो 1 मल्टीप्लाई 1 आप करेंगे सो द रिजल्ट विल बी व्हाट, अदर 1 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर। तो कैसे करना है, जितना भी डिजिट गिवन हो ना दोनों साइड वी ऐड देम, सो 1 + 1 इज व्हाट 2, सो रिजल्ट विल बी व्हाट 2 हो सकता है या फिर
1 हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 1 है, यानी 2 डिजिट नंबर, एक 1 डिजिट नंबर। सो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 इज वॉट, 2 प्लस 1 इज वॉट 3। सो 3 डिजिट नंबर रिजल्ट हो सकता है एंड इट कैन बी 2 डिजिट नंबर। ओके, तो क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा या तो वो हो सकता है या उससे एक कम। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 है, सो 2 प्लस 2 इज़ वॉट 4, या तो 4 हो सकता है या 4 माइनस 1 यानी 3 डिजिट नंबर हो सकता है। सिमिलरली 3 प्लस 3 इज़ वॉट 6, 6 डिजिट नंबर हो सकता है, और 6 माइनस 1 यानी कि 5 डिजिट नंबर भी हो सकता है। हियर इज़ अ वॉट 5 मल्टीप्लाई 5, सो 5 प्लस 5 इज़ वॉट 6 10, so 10 digit number will be there, or it may be 1 minus, means 10 minus 1 is 9 digit number. I hope you understand. 8 multiply 3, so 8 multiply 3 is what, this is 11, 8 plus 3, so maybe 11 digit number, and you also get a 10 digit number. So the last box is 12 multiply 13, when you add both the result 25, so it may be 25 digit number you will get, and 1 minus, in 25 minus 1 24 digit number. So this is a way by which we can fill these all the boxes, and I hope you understand. इस तरीके से आप पूरा कर लेंगे, है ना। डिजिट को सम करेंगे, या तो वो सम को इक्वल होगा या उससे कम होगा। आगे देखते हैं फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट द लार्ज नंबर्स। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द लार्ज नंबर्स आर हिडन बिलो। कैलकुलेट द प्रोडक्ट और क्वोशंट, अनकवर फेसेस। वंस यू फाइंड द प्रोडक्ट्स और क्वोशंट, रीड द नंबर्स टू बोथ इंडियन एंड अमेरिकन नेमिंग सिस्टम। शेयर योर थॉट्स एंड क्वेश्चंस अबाउट द फैक्ट with the class after you discover each number. So there is a number is given 1250 multiply 380. So when you multiply these two digits, you will get the result as a 475000. It's my 6-digit number. Okay, is the number of kirtans composed by the Purandar Das. According to the legends, Purandar Das was the composer and singer in 15th century. His kirtan spanned social reform, bhakti and spiritually. He is systematized method for teaching कार्नेटिक, मतलब वो कर्नाटक का म्यूज़िक, विच इज़ फॉलोड टू द प्रेजेंट वे। तो ये वो इंसान है जिन्होंने कार्नेटिक म्यूज़िक को हम तक पहुंचाया। ये उन्हीं का एक नंबर दिखाया है 475000। तो ये तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद देखें, हाउ मेनी ईयर्स डिड ही लिव टू कंपोज सो मेनी सॉन्ग्स। इतने सॉन्ग्स कंपोज किए। एट what did he start to composing song? If he composed 4,75,000 songs, how many songs per year did he have to compose? इन्होंने 4,75,000 songs को composed किया। तो ये इंटरेस्टिंग है। देखिए आप, सेकेंड इज गिवन approximate distance kilometers of earth to the sun. So when you multiply this, so it's 7 1 times 7, 7 2 times 14, and 4 times 0, 2 times 0, 1 2 3 4 5 and 6. So total is what, 14 crore and 70 lakh. So here is the result, 14 crore 70 lakh. This is the distance between the sun and earth. ये बहुत distance है, that's why the farthest distance is about 152 million kilometers. ये the distance varying throughout the years, मतलब साल में ये distance vary करती है, क्योंकि we know कि ये जो सन है ना, यहाँ पे सन है, पृथ्वी इसके चारों तरफ घूम रही है, तो हर साल ये डिस्टेंस क्या होती है, चेंज मतलब हो सकती है। तो इस वजह से उसने बोला है कि ये डिस्टेंस जो फारदेस्ट थी एक बारी, वो 15 मिलियन के अराउंड थी। तो चलिए वो बातें हो गई। अब आके अपन सीखते हैं, हाउ डिड दे मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। ये तो इंटरेस्टिंग पार्ट है, कैसे मेजर किया होगा। इसके लिए स्पीड ऑफ लाइट है, जो साइंस में आप पढ़ेंगे। चलिए अब इसको देखते हैं। दिस इज अगेन अ न्यू नंबर, यू जस्ट डू इट योर सेल्फ। आप मल्टीप्लाई करना है इनका, है ना, ये आपको करनी है मल्टीप्लाई, और कमेंट में आंसर लिखना है।
is the average number of the liters of water the Amazon River discharge into the Atlantic Ocean every second. Oh my God, every second का डेटा है. The rivers flow into the Atlantic is so much that drinkable fresh water is found even 160 किलोमीटर into the open area sea. ओपन सी पे 160 किलोमीटर तक आपको पानी मिल जाता है फ्रेश. ओके, so some more data is given as you did before. Divide the given numbers to uncover interesting facts about the division. Share your thoughts and questions with the class after you uncovered each numbers. कई सारे ऐसे नंबर्स ऐसे फैक्ट ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप पॉपुलेशन वर्ल्ड की जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना. एंड आप कुछ साइंस रिलेटेड भी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं एटम्स के बारे में, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं. अभी एक ये डिस्टेंस है डिवीजन पे. इस डिस्टेंस इन किलोमीटर्स लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रेन जर्नी इन द वर्ल्ड. द ट्रेन रन्स रशिया टू मॉस्को एंड व्लादिवोस्टॉक. द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी इज अबाउट द 7 days. द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इज इंडिया फ्रॉम द डिब्रूगढ़ in Assam to Kanyakumari in Tamil Nadu. It's covered around 4,219 kilometers just in 76 hours. 76 hours मतलब कितना हो गया? 2 दिन तो हो ही गए टोटल ना. 2 या 3 दिन हो गए. इसके ऊपर कुछ सेकेंड हो गया, 4 hours हो गए. 3 days 4 hours. अभी adult blue whales can weight more than this one. So kilogram a newborn blue whales weighs around 2700 kg which is similar to the weight on adult hippopotamus, है ना. इसके वेट के बराबर एक वेल का होता है. द हार्ट ऑफ द ब्लू वेल वॉज रिकॉर्डेड एज नियरली 700 kg. 700 kg का तो केवल हार्ट है. द टंग ऑफ द ब्लू वेल वेट एज मच एज an elephant. My God, the blue whales can eat up to 3,500 kg of the krills every day. The largest known land animals is what? Azantesaurus. His estimate weight is around the 90,000 kg. 90,000 किलो. आप समझ रहे हैं डेटा. इन टन द ग्लोबल प्लास्टिक वेट. ये वेस्ट है कितना ग्लोबल प्लास्टिक का. तो आप देख रहे हैं आपकी बुक में कितने रिसोर्स, कितनी चीज़ें दी हैं. इन अ सिंगल ग्राम ऑफ द healthy soil there can be 100 millions and 1 billion bacteria and 1 lakh to 1 million fungi which can be support plant growth and health. इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट है. आसान नहीं है किसी पौधे को उगाना, इसके लिए इतने बैक्टीरिया, इतने फंगी. देख रहे हैं आप. तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. डिड यू एवर वंडर History is amused by all these interesting facts about the large numbers. While thinking about these, he came up with the unusual questions. Could the entire population of Mumbai fit into 1 lakh buses? What do you think? How can we find out? Let's assume bus accommodation for the 50 people. So then 1 lakh buses are accommodate only the 50 lakh people, while the population of Mumbai is more than 1 crore. So 50 lakh buses is not enough to take all the population of Mumbai. Okay, the population is in Mumbai is given this one, so we can say cannot fit. The RMS Titanic ship carried about 2,500 passengers. Can the population of Mumbai can fit 5,000 such a ship? So again we multiply this. So 5 multiply 25 is around 125. 2 zeros here, 3 zeros here, 1 2 3 4 5 zeros. The population of Mumbai is 1 crore 25 lakhs and this is around 1 crore 25 lakhs, means is 5,000 Titanic ship can be easily carries all the passengers. Okay, so this is done. Inspired by the strange question, Roxy wondered, if I could travel 100 kilometers every day, could I reach the moon in 10 years? The distance between the earth and moon is around 3,84,400. How far would she travel in a year? So per day कितना travel कर रही है? 100 किलोमीटर. It means 365 multiply 100. So she just travel only 3,6,500. 365 this value, यानी this is what 36,500. तो एक साल में केवल इतना डिस्टेंस कवर करेगी. How far she travel 10 years? 10 years के लिए एक जीरो और बढ़ा देंगे. 3,65,000. तो 10 साल में भी वो मून तक नहीं पहुंच पाएगी, बिकॉज मून तक की डिस्टेंस 3,84,000 है और उसके कवर डिस्टेंस 3,65,000 है. यानी कि अराउंड
20 किलोमीटर का तो गैप, 20 मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 20,000 किलोमीटर का गैप अभी भी है। ओके, सो पॉसिबल उसके लिए है नहीं। फाइंड आउट इफ़ यू कैन रीच द सन इन लाइफ टाइम इफ़ यू ट्रेवल 1000 किलोमीटर एवरी डे। अभी एवरेज लाइफ टाइम कितना मान लो, 100 मान लो। एक दिन में आप कितना ट्रेवल करेंगे, 1000। ओके, तो अब इसमें 365 से मल्टीप्लाई करा देंगे। सो दिस इज अराउंड 365। अभी 5 0 1 2 3 4 5, तो दिस इज अराउंड, आप देखेंगे कि दिस इज 3 करोड़ 65 लाख, जबकि डिस्टेंस इज अराउंड 14 करोड़। सो वी कांट रीच, सन तक नहीं पहुंच सकते, है ना। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखेंगे कि मेक नेसेसरी रीजनेबल आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ अ सिंगल शीट ऑफ द पेपर विथ 5 ग्राम कुड यू लिफ्ट 1 लाख शीट ऑफ पेपर टुगेदर द सेम टाइम। सो 1 लाख है ना, सो 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे आप। सो 1 2 3 4 5, अभी 5 ग्राम है यानी 1000 से डिवाइड कर देंगे। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 3 0 कैंसिल। 500 kg, क्या आप उठा लेंगे 500 kg? कि मैं उठा पाऊंगा या कोई भी उठा पाएगा? 500 किलो बेटा, नहीं पॉसिबल है वजन, ये 500 kg आ रहा है। नो लिख देना साफ साफ, हाथ पैर टूटेंगे। इफ 250 babies born every minute across the world, will million babies born in a day? So 24 multiply 60 250। ये मैंने क्यों किया आप समझो, हमने इसको मिनट में कन्वर्ट किया आवर्स को। 24 आवर्स होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करा के, है ना। तो यहाँ पे 2 0 तो सेट हो जाएगा मामला। ओके, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 150 होगा। अब 24 बाकी है, मल्टीप्लाई आप करेंगे 24 5 टाइम्स 120 12, 24 124 12 36 एंड 0 कितने हैं, 3 है, 1 2 3। सो दिस इज अराउंड 3,60,000। तो क्या मिलियंस बेबीज? नहीं, मिलियन में तो 10 लाख होता है। सो नहीं, नॉट पॉसिबल, ये नहीं है। 3,60,000 बेबी बॉर्न होंगे। नेक्स्ट है, कैन यू काउंट 1 मिलियन कॉइन इन अ डे? एज्यूम यू कैन काउंट 1 कॉइन एवरी सेकेंड। तो इसके लिए आप देखो कुछ नहीं करना है, 24 मल्टीप्लाई, इसको मिनट में किया, फिर सेकेंड में 60 से मल्टीप्लाई, 36 मल्टीप्लाई 24 एंड अभी भी 1 2, तो कितना 4 डिजिट, ये 2 डिजिट 6, तब भी ये 10 लाख नहीं क्रॉस कर रहा है, तब भी यानी ये भी आंसर रॉन्ग होगा, मिलियन पे नहीं पहुंचेगा। आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे, अगर वैल्यू 10 लाख से बड़ी आ रही है इट मीन्स मिलियन पहुंच जाएगा, है ना। छोटी आ रही तो नहीं पहुंचेगा, तो ये याद रखेगा। थिंक एंड क्रिएट मोर फन क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, बनाइएगा। ओके, ना बनाना तो कमेंट में लिख देना, मैं पूरी वर्कशीट तैयार कर दूंगा, दे दूंगा। फिगर आउट द फॉलोइंग यूजिंग द ऑल